सभी को राम राम। मैं बीएस परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल हम ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से किस तरह के प्रश्न आपके लिए बनते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मैंने आर्ट हिस्ट्री के जो ना बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। करीबन 120-25 वीडियो मैंने आर्ट हिस्ट्री के आपके लिए बना रखे हैं। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के भी पहले वीडियो बने हुए, 18 वीडियो डेफिनेशंस के मैंने पहले बना रखे, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशंस तो वैसे आपको आती है पर उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी है जो आपको लगेगा कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ी थी, और आर्ट हिस्ट्री की तो मैंने वीडियो बनाई रखी है। बाकी 4 बुकलेट्स पहले थे 2012, 14, 17 और 18 के, उसका मैंने रिव्यू किया है। 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना हुआ है, तो आप उनको भी जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से, और ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का भाग 4 हम कर रहे हैं। मतलब चौथा वीडियो आज जो है हम वो ड्राइंग का आज पढ़ रहे हैं इसको। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमारा है उसका पहला हमारा प्रश्न है कि क्या एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा हो सकता है? प्रत्येक कोण, आपने ध्यान देना, ये एक कोण नहीं पूछ रहा, प्रत्येक मीन्स तीनों कोण। तो तीनों कोण 60 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि 6 18 होते हैं मीन्स 180 होता है। तो प्रत्येक कोण जो 60 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्या पूछ रहा है कि क्या किसी एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा हो सकता है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा भी नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन इसका सही है। छोटा होगा तो फिर जोड़ जो है वो प्रत्येक कोण अगर है तो जोड़ जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 60 डिग्री का प्रत्येक कोण हो सकता है, बट ना तो बड़ा हो सकता है ना ही छोटा हो सकता है। अगला है चौथा, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 8 डिग्री है। ध्यान से देखना, एक त्रिभुज कह रहा है उसके 2 कोणों का योग है और अंतर 20 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः होंगे। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज बनी हुई है, उसके 2 कोणों का जोड़ 80 डिग्री है और अंतर 20 डिग्री है। तो यहां पे क्या होगा, तो तीसरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? वो या तो वो कोण 100 डिग्री का होगा जैसे यहां दिया गया, क्योंकि 100 से अगर हम 80 को घटाएंगे तो ही 20 आएगा, या वो कोण जो है ना तीसरा कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 में से अगर 80 में से 60 घटाएंगे तो ही 20 आएगा ना। तो 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 80 और 60 कितना होता है? 140 होता है। तो बात बढ़ नहीं रही। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 40 और 100 डिग्री, क्योंकि अंतर जो है फिर 20 डिग्री का आता है। 100 में से 80 को घटा देंगे तो अंतर 20 आ जाएगा। बाकी इसमें ऑप्शन यदि आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे 30 और 60 90, तो 90 में से 90 घट गया तो 0 आ गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 30 और 40 है, तो 30 और 40 कितना होता है? 70 में से यदि आप 110 में से यदि आप 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो भी अंतर नहीं बनता है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ है 30 और 70 है, तो कितना हुआ? 100। ठीक है, -80 तो भी 20 आता है। पर यहां पे फर्क क्या है ये आपने देखना है। ये कह रहा है कि 2 कोणों का योग 80 है, यहां 2 कोणों का योग 100 बन रहा है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 कोणों का योग 80 होना चाहिए ना, 100 तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? ए इसका सही उत्तर है। अगला है 5, त्रिभुज का एक बाह्य कोण 110 डिग्री का। एक त्रिभुज बना हुआ है, उसका बाह्य कोण 110 डिग्री का है। तो ये क्या कह रहा है? और सुदूर अंतः कोण 30 डिग्री का है। अंदर का कोण, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ से बाह्य कोण जो है ये 110 डिग्री का है। मान के चलो ये आपका 110 डिग्री का है, और एक अंतः कोण यही आप दूसरा जो को एक, अब कोई सा भी हो सकता है, मतलब ये नहीं होगा, ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का है। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज के अन्य कोण क्रमशः होंगे। अन्य कोण क्रमशः कैसे होंगे? देखो, यदि ये 110 का है तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का आएगा? यहाँ पे
70 डिग्री का होगा। ठीक है, 110 और 70 होता है 180। ठीक है, ये कोण हमारा 30 डिग्री का है, तो ये तीसरा कोण कितनी डिग्री का आएगा, तो 70 और 30 100, तो ये होगा 80 डिग्री का होगा। अब जिस ऑप्शन में आपके पास 80 70 दिए हुए हैं वो ऑप्शन सही है, तो ये ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि तीसरा कोण तो 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है 6, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और बी ए को क्रमशः डी क्यू और पी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ए सी डी 100 डिग्री और कोण क्यू ए पी 35 डिग्री हो तो त्रिभुज के सभी कोण होंगे क्रमशः। अब क्रमशः कैसे वो कोण होंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, यहाँ पे हम ए बी और सी लिख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि बी सी, बी और सी ये रेखा है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कह रहा है कि क्रमशः डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि सी ए, सी और ए, ये सी से ए से आगे यदि रेखा हम बढ़ा देते हैं उसका नाम क्या दे देंगे, उसका नाम आएगा क्यू। आगे क्या कह रहा है, बी ए, बी और ए, इसको आगे बढ़ा देंगे इधर को। ठीक है, बी और ए कह रहा है ना, बी ए के बाद आगे बढ़ेगी तो उसका नाम आ जाएगा पी। ठीक है, ये ध्यान देना है, प्रश्न को ढंग से आपको यदि पढ़ना आ गया तो आप उसको हल भी बहुत जल्दी कर लेंगे। इस तरह यदि ये बढ़ाया गया है तो ये कह रहा है कि कोण ए सी डी, अब ए कहाँ है, ए सी डी, ये जो कोण है ये ए सी डी, ये कोण कितने डिग्री का है, ये है जी 100 डिग्री का कोण है ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि कोण क्यू ए पी, क्यू कहाँ है, क्यू ए पी, मतलब ये जो कोण बन रहा है ये कोण कितने डिग्री का है, ये है 35 डिग्री का कोण है ये। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, ये तो इसने दो चीजें हमें बता दी ना, दो आंसर दे दिए, तो त्रिभुज के सभी कोण होंगे क्रमशः। अब सभी कोण कैसे निकालें, तो यदि यहाँ पे कोण 100 डिग्री का है तो ये अंदर का जो कोण बनेगा ना, ये कोण कितनी डिग्री का होगा, ये होगा 80 डिग्री का। ठीक है, ये तो हमारे को समझ आ गई बात, ये 80 डिग्री का होगा। अब ये दो कोण और निकालने हमने, तो कैसे निकालेंगे, जबकि इन दोनों कोणों का जोड़ 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 80 पहले हमारे पास आ चुका है। अब ये 35 है, ये 35 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण होगा, ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा जी, ये बताइए आप, ये होगा 145 डिग्री का होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि 45 और 35 80। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब ये कोण कितने डिग्री का आ गया, अंदर वाला, क्योंकि त्रिभुज का अंदर का निकालना। तो यदि आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और शीर्ष बिंदु के कोण हम आपस में हमेशा समान होते हैं। तो यदि ये कोण 35 का है, ठीक है, तो अंदर वाला कोण जो है, ए कोण जो है वो ए कोण कितने डिग्री का आएगा, 35 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब ये 35 का है, ये 80 का है, तो बी कोण जो होगा वो कितने का बनेगा, वो 65 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी, तो 65 और 35 कितना हुआ, 100 और 80 180, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, बी, 35 65 और 80 डिग्री जो है इसका सही उत्तर है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 7वां, एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 100 डिग्री 48 डिग्री और 92 डिग्री हो तो चौथा कोण क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़ दो। तो इन तीनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है, तो 100 और 90 190 और 2 इधर जोड़ देंगे तो 50 हो गया, तो 190 240 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 240। तो 240 को यदि आप 360 में से माइनस करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 120, और ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, 120 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8 है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी डी अनुपात 1:2:3
3:4 में है। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप क्रमशः कितना होगा? तो देखो इसको हमने त्रिभुज में भी निकाला हुआ है, ठीक है, चतुर्भुज में भी निकाल देंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमने क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो अनुपात का जोड़ कितना हमारे पास आ गया? 10। अब आपने क्या करना है, इस 10 से आपने जो है वो 360 को डिवाइड करना है। 360 को यदि आप डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट गई, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया? 36। अब 36 का मतलब है कि एक अनुपात जो है वो 36 डिग्री के बराबर है। तो 36 कहाँ है इसमें? यहाँ पे है, और कहाँ है? और यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी 36 है। अब 36 दूनी कितनी होती है? तो 36 दूनी होती है 72। अब 72 और है कहीं पे? किसी ऑप्शन में नहीं है। अब 36 दिया 108, 36 चौका 144, तो बी ऑप्शन इसका सही है। दोबारा से बता देता हूं, आपने अनुपातों को जोड़ देना है और आकृति के टोटल जोड़ कितना होता है आंतरिक। अगर त्रिभुज है तो 180 है, और अगर चतुर्भुज है तो 360 डिग्री है, ठीक है। तो 360 को हमने 10 से भाग दिया क्योंकि अनुपात का जोड़ हमारे पास 10 आ रहा है, तो एक अनुपात आया 36 के बराबर। 36 से हमने गुणा किया तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 36 चौका 144, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 9वां कि समषटभुज के प्रत्येक कोणों का माप कितना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले वीडियोस बना रखे हैं, यूट्यूब पे डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, डीएम कमीशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि आंतरिक कोणों का माप कैसे निकालना है, बाह्य कोण कैसे निकालने हैं, आंतरिक कोणों का जोड़ कैसे निकालना है, यदि भुजाएं दी गई है तो कोण कैसे निकालना है, कोण दिया गया है तो भुजाएं कैसे निकालनी है। इस तरह के वीडियोस में पहले बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें अच्छा मटेरियल है और हमारे लिए बेनिफिट होगा कभी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, मेरा उत्साह बना रहता है। एक लाइक तो फिर बनता है। देखो मैं आगे इतने आसान आपको सूत्र बताने जा रहा हूं कि आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होंगे, हो सकता है बताया हो पर ऐसा मैंने देखा नहीं है। पर आसान आपको मैं सूत्र इसमें बताने जा रहा हूं, सबसे आसान तरीके से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आगे भी आने वाले प्रश्नों में आपके लिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो कोई सा भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, कोई सा भी भुज है, सबके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने बाह्य कोण निकालना, आंतरिक कोण अपने आप निकल जाएगा। अब बाह्य कोण कैसे निकलेगा, ठीक है, 360 बटा n, n मीन्स भुजा, तो भुजा क्या है हमारी 6 है, 6 से इसको भाग देते, चिकम चिकम 36 आ गया, ठीक है, 0 की 0 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 180, ये भाई कौन आ गया ना, 180 माइनस 60, ठीक है जी, कितना हो गया जी 120 डिग्री आ गया। तो षटभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का आ गया, 120 डिग्री का आ गया। है ना आसान, निकला ना बड़े जल्दी, बहुत आसान तरीका है। भुज आपने क्या करना है, अगर आंतरिक कोण निकालना है तो 360 को भाग दे दो उस बहुभुज से, जो आपके पास भागफल आएगा उसको माइनस कर दो 180 से, जो आपके पास माइनस करके उत्तर आएगा वो उस बहुभुज का आंतरिक कोण होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है 10, एक समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप 108 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो ऊपर हमें क्या दिया गया था प्रश्न नंबर 9 में, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9 में हमारे को भुज दिया गया था, ठीक है, षटभुज दिया गया था, आंतरिक कोण निकालना था। यहां हमारे को 108 डिग्री दिया गया है, अब वो बहुभुज निकालना है कौन सा होगा, ठीक है। अब 120 तो षटभुज का होता है तो हमने पहले निकाल दिया था, अब ये इसको कैसे निकालेंगे, इसका हमने क्या करना है, देखो एक अंदर का कोण दे दिया तो हमने बाह्य कोण निकालना है। तो 180 माइनस 108 डिग्री, ठीक है, तो भागफल कितना हमारे पास घटा के कितना आएगा 72 डिग्री आ गया जी। अब हमने क्या करना है, 360 को जो है ना 72 से भाग दे देना है, सबसे आसान तरीका, ठीक है। यदि आपने आंतरिक कोण निकालना है तो 360 बटे भुज, ठीक है, और माइनस 180
180। यदि आपने भुज निकालना है तो आंतरिक कोण -180 और जो आपके पास घटा के आ गया ये आ गया बाह्य कोण, तो 360 बटा बाह्य कोण निकालेंगे तो भुज निकल जाएगा। तो यहां से यदि हम भाग देते हैं इसको तो ये आ जाता है हमारा 5, 72 पंजा 360 डिग्री। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं आपको समझ आ रहा तो आप गुणा करके देख सकते हैं। ये आपका 72 है तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, तो 360 डिग्री आ गया ना जी। तो 72 पंचा कितना होता है 360 डिग्री। तो पंचभुज जो है वो पंचभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का होता है। तो कितना आसान तरीका है, हमने कुछ नहीं किया, 180 माइनस आंतरिक कोण जो आ गया उससे भाग दीजिए 360 को, जो हमारे पास इसको भाग करके आया, भागफल आया, जैसे 5 आया तो ये हमारा बहुभुज हो गया। ठीक है, तो कितना आसान तरीका है। इस तरह से आगे हम करते हैं इसमें। जैसे प्रश्न नंबर 11 है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 160 डिग्री हो तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहां भी बहुत आसान है। देखो हमने 180 माइनस 160 कर दो तो कितना आ जाएगा 20 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ जगह कम बची, 20 आ गया ना जी। अब 20 से हमने क्या करना है 360 को हमने जो है इससे भाग दे देना है। ठीक है, 360 को भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 दूनी 36, कितना आ गया 18 आ गया। तो सी ऑप्शन इसका सही है। कितना आसान है, निकल गया ना। तो सी ऑप्शन में जो है 18 भुज है। तो 18 भुज का जो है वो आंतरिक कोण जो है वो 160 डिग्री का होता है और बाह्य कोण 20 डिग्री का होता है। सिंपल हो गया। अगला है 12, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निम्न में से क्या है। अब यहां क्या कह रहा है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी यदि उसका प्रत्येक कोणों का माप 135 डिग्री है। ठीक है, तो 135 को आपने 180 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये बाह्य कोण आ गया। अब आपने क्या करना है 360 को बाह्य कोण से भाग दे दो। ठीक है, तो 45 8, ठीक है, होता है 360। देखो आप ऐसे नहीं, आपको समझ आया तो यहाँ से 8 से भाग दे दो इसको। 8 पंजा 40 का 0 हासिल 4 और 8 चौका 32 और 4 36, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अष्टभुज का जो है वो आंतरिक कोण 135 डिग्री का होता है। तो बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगला है 13, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निम्न में से क्या होगी यदि इसके प्रत्येक कोणों का माप 175 डिग्री है। मींस आंतरिक कोण 175 डिग्री है। तो 175 माइनस 80 कितना हो गया जी 5 आ गया ना 5 बाह्य कोण। अब 360 को इससे भाग दे दो। 360 को 5 से अब भाग देंगे तो 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। तो 72 डिग्री कहाँ है ए पे। बहुत आसान तरीका है, सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कोणों का माप 162 डिग्री हो। तो देखो अब तो आपको लग गया होगा कि बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो 180 माइनस 62 आप करते हैं तो कितना आ गया 18 आ जाता है। 18 आता है ना, 180 माइनस 62 करेंगे तो 62 और 8 70 और 10 80 हो गया। अब इसको आपने 360 को भाग दे देना है। ठीक है जी, 360 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 360 को भाग देंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, यहाँ 0 20 आ गया। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 20 डिग्री का जो बहुभुज होगा उसका आंतरिक कोण 162 डिग्री का होगा। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। और यदि फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। फिर यदि आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, वैसे तो ये बहुत आसान है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि किसी और माध्यम से आपको जो है वो समझा सकूं। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 15, दी गई आकृति में ABC का मान निम्न में से क्या होगा। इस तरह के जी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं 2017 में, 2018 में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ ये क्या कह रहा है कि ABC का ABC इनका माप क्या होगा। देखो ये यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो B कोण 70 डिग्री का होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये तो शीर्ष विमुखी कोण होगा ना, तो आपस में समान होता है। अब A कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण 100
10 डिग्री का होगा, क्योंकि 110 और 70 जो है वो 180 होता है। इसी तरह से ये जो कोण है, ये सी कोण इसके बराबर होगा जो ऊपर 70 डिग्री, तो यहाँ भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो दोनों रेखाओं पे जो कोण बनते हैं वो इक्वल होते हैं। जितने कोण ऊपर वाली रेखा में बढ़ेंगे उतने कोण नीचे रेखा में बढ़े। तो 70, 70 और 110 जहां पे ये ऑप्शन दिया गया, ये बी पे दिया गया, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 110, 70 और 70। तो ये था आज के टॉपिक का हमारा लास्ट प्रश्न। यदि आपको आज का टॉपिक पसंद आया है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, मेरा उत्साह बना रहेगा। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।